ही मेरे मटके में ताज़ा दही बनकर तैयार हुई है, इसलिए मैंने उससे आप सभी के लिए लस्सी भी बनाई है। अरे वाह, लस्सी! तुषार तो भी बड़ा ही नादान है, भला लस्सी पर भी कोई इतना खुश होता है। खुश होने में कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस लस्सी में बहू के हाथों से बनी दही डली हुई है, और यह खाना खाकर तो मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तो दामिनी बहू, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सभी इसी की तारीफ किए चले जा रहे, मेरे खाने पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। दादी माँ जी, जरा मेरा बना खाना भी तो खाकर देखिए। कौन सा खाना बनाया तुमने? तैयार हुए खाने में चम्मच चलाने को खाना बनाना नहीं कहते। इस पर सृष्टि काफी शर्मिंदा हुई। फिर वृंदा ने दोनों बहुओं को शगुन दिया, जिसमें उसने सृष्टि को एक डायमंड का हार और सौदामिनी को अपने पुश्तैनी कंगन दिए, जिनकी कारीगरी लाजवाब थी। वो पुश्तैनी कंगन उस हीरों के हार से काफी महंगे थे। ये सब देख सृष्टि का खून खौलने लगा और अनजाने में ही उसे अपनी देवरानी से नफरत हो गई। इस गवारन का तो कोई इलाज करना ही होगा, नहीं तो ये इस तरह ससुराल में अपने पैर जमा लेगी और मैं कहीं पीछे रह जाऊंगी। अगले दिन सृष्टि सौदामिनी को नीचा दिखाने के लिए योजना बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ वृंदा ने सभी परिवार वालों को आंगन में इकट्ठा किया। मैं अपनी दोनों बहुओं के घर में आने से काफी खुश हूँ, इसलिए मैं आज घर में एक पूजा का कार्यक्रम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम में हमारे सभी रिश्तेदार शामिल हो। सभी नौकरों को बोल दो कि शाम तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। पूजा का कार्यक्रम, ये तो अच्छा मौका है इस गवारन को नीचा दिखाने का। इसके बाद घर में पूजा की तैयारियां होने लगी। दोनों बहुएं मिलकर घर की सफाई कर रही थी। सृष्टि वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सौदामिनी घूंघट करे हुए झाड़ू से घर को साफ कर रही थी। आज तो मैं इसका चेहरा देख कर हूँ। अरे ऐसा भी क्या पर्दा कि घर वालों को ही चेहरा ना देखने को मिले। ये सोचकर सृष्टि सौदामिनी के पास गई और उसके पल्लू पर पांव रख दिया, जिससे उसका घूंघट खुल गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। सौदामिनी, तुम मेरी देवरानी हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। यही सच है, घूंघट की वजह से आप मेरा चेहरा देख नहीं पाई। इस पर सृष्टि को बहुत बड़ा झटका लगा और वो गुस्से में वहां से चली गई, जिस वजह से सौदामिनी को अकेले ही पूरे घर की सफाई करनी पड़ी। उसने फिर से घूंघट करके पूरे घर की सफाई की। उसने पूरे घर में हाथ से झाड़ू पोछा किया और घर में मेन चौखट पर नींबू मिर्ची की माला बनाकर लटका दी, जिसे देख वाह बहू, तेरे कामों को देख मुझे अपने सारे किए काम याद आ जाते हैं। जब मैं नई नई शादी होकर ससुराल आई थी तब मैं भी बिल्कुल तेरी तरह ही काम किया करती थी। ये तो मेरा सौभाग्य है दादी माँ जी। बहु, पूजा के लिए मैंने तेरे लिए खास पोशाक रखी हुई, मैं चाहती हूँ कि तू उसे ही पहनकर पूजा में शामिल हो। ये कहकर वृंदा सौदामिनी को अपने साथ कमरे में लेकर गई।